हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह फिर से आप सभी का आईसेट क्लासेस में वेलकम करता हूं। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे होंगे। और आज की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आज हम सीखेंगे एनवलप एंड लेबल के स्ट्रक्चर को। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने आपको सिखाया था वो मेल मर्ज और उससे पहले के डेज मैंने आपको सिखाया। एंड आई होप आप कंटिन्यू उन डेज को कंटिन्यू तरीके से पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स के लिए। और हमारी फैमिली जो है वो इंक्रीज होती जा रही है गाइज। तो अभी तक मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई और नया टॉपिक चाहिए। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लेबल्स। तो लेबल्स के लिए आप देखते हैं मोस्टली इसमें लिखा भी है सेंडिंग मेल्स यू विल नीड अ लेबल, यू कैन चूज फ्रॉम पॉपुलर साइज एंड स्पेशलिटी लेबल्स लाइक CD, DVD लेबल्स। उनके लिए लगाते हैं ना छोटे छोटे लेबल्स वगैरह, चिट स्टिकर्स वगैरह हम डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए आपको कहाँ आना है? लेबल पे आना है। बहुत यूजफुल है लेबल, आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए लेबल में आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह मेंशन करना है या आपको कुछ भी करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ICL क्लासेस, और मैंने लिख दिया कि भाई हमारे 36,000 जो है वो सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। जस्ट इतना लिखने के बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं। फुल पेज ऑफ द सेम लेबल, यानी कि पूरे के पूरे पेज पर सेम लेबल चाहिए। सिंगल अगर लेबल चाहिए तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कितनी रो और कितने कॉलम का चाहिए, राइट। इसके बाद अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे कमांड देंगे न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे अगर आप चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस फॉर्मेट स्ट्रक्चर में आपको चाहिए। तो लेबल इंफॉर्मेशन में देखिए यहाँ पर आ रहा है 1/2 लेटर पोस्ट कार्ड, हाइट इसकी इतनी रहेगी, विड्थ इसकी इतनी रहेगी और पेपर का साइज ये रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखेगी। 1/4 लेटर, 30 पर पेज, यानी कि एक पेज पर जो है 30 स्ट्रक्चर आने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपने ये लिया और इसे क्या कर दिया, ओके कर दिया। इससे पहले यहाँ पर देखिएगा कि ये बहुत सारी चीजें आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट 3 मीटर, 3M, एस लेबल। ये तो अभी आप इसमें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंगे इसमें 30 पर पेज लेंगे। एंड इसके बाद आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पे। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा जो आपने यहाँ पर नॉर्मली आपने यहाँ पे लेबल्स सेट करने के लिए किया था तो देखिएगा वो यहाँ पर आ गया। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ से आप इसको कितने छोटे और बड़े लेवल में भी एडजस्ट करने चाहते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि भाई ये इस तरह से आ जाए तो आप इसे कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर्स में देखिए ये आ जाएगा, है ना कमाल की चीज। तो इस तरीके से क्या है, आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लेबल्स सेट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे टेबल डिजाइन और लेआउट ये भी आ जाता है। कोई चीज ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि भाई मैंने इसको ऑलरेडी सिलेक्ट किया, ये वाला हमारा लेबल। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चीज है यहाँ पे अलाइनमेंट भाई आपको बीच में चाहिए, मिड में चाहिए, आपको किस लेवल पे चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कितनी प्रॉपर आपको हाइट और चीजें चाहिए, देखिए बिल्कुल कम चाहिए और ज्यादा चाहिए आपको। यहाँ पर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, मुझे इसमें चाहिए, ठीक है ना। तो देखेंगे 3 सेंटीमीटर का थोड़ा सही है तो हम इसको 1.5 समथिंग कर लेते हैं, राइट। इसके बाद आपको स्प्लिट करना है या कोई पार्ट यहाँ से डिवाइड करना है तो बस उसमें जाके आप यहाँ से क्या कर देंगे, स्प्लिट टेबल, तो 2 उसमें पार्ट में बढ़ जाएगी। इसके बाद देखिए ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ। टेबल डिजाइन में अब ये हमारी जो टेबल है ये अलग हो गई है, इसका शेडिंग कलर स्ट्रक्चर्स आपको अलग रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, बैंडेड वगैरह, तो यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, बैंडेड कॉलम करने हैं, बैंडेड रो करनी है तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इस टेबल की बात करें, इस पे मुझे थोड़ा सा अलग बॉर्डर स्ट्रक्चर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सी की क्लासेस नहीं होती। देन इसके बाद जो है
आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखिए कोई भी मोटी पतली लाइन जैसे भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं यहाँ पे किसी भी कलर में। जैसे मैंने 4 पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करनी है, तो देखिए ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी कि ये इंडिकेट कर रहा है भाई इस तरीके से। तो आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आगे, मैंने एक नई फाइल ली, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज किया और फिर से चलते हैं हम मेलिंग रिबन टैब में। और मेलिंग रिबन टैब में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनवलप। अब एनवलप बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पर एनवलप के लिए देखिए क्या बोल रहा है, डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस जो है वो दे दिया। और रिटर्न एड्रेस जो है, यदि कुछ रिटर्न वगैरह होता है स्ट्रक्चर्स, तो हम यहाँ पर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया यहाँ पर। एंड देन सेम देखिए इसके बाद यहाँ पे वही ऑप्शंस हैं कि आप किस रूप में उसको एनवलप को तैयार करना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे आपके साइज अवेलेबल हैं, जिस साइज में भी आप लेना चाहें। ये इसकी इंटरनल सेटिंग है। फॉन्ट की सेटिंग ऑटो रखिएगा, रिटर्न एड्रेस भी ऑटो रखिएगा। और अभी मैं इसको क्या कर लेता हूँ और इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही इसको ऐड करता हूं तो मेरा जो स्टार्टिंग वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस जो है वो दोनों के दोनों जो है यहाँ पर आगे ऐड हो गए। तो इससे क्या है, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको ज़्यादा कुछ लिखने और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं से ही ये चीज़ जो है कंट्रोल P आप करेंगे तो देखिएगा ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से हमारे क्रिएट में एनवलप एंड लेबल्स को तैयार कर सकते हैं गाइज। सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज, बाय बाय।